आइए देखते हैं कि उपचुनाव के नतीजे क्या कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर तीसरी बार सरकार तो बना ली, लेकिन 7 राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी फेल हो गई और इसमें एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव के दौरान दमदार प्रदर्शन किया था, उसी अंदाज में विधानसभा के उपचुनाव में भी विपक्षी गठबंधन ने एनडीए के साथ खेला कर दिया है और राजनीतिक विश्लेषक इसे सत्ता का सेमीफाइनल मान रहे थे। उसमें एनडीए को सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई। 7 राज्यों में हुए उपचुनाव की 13 में से 11 सीट पर विपक्षी गठबंधन या फिर निर्दलीयों ने जीत हासिल की। 13 में से 4 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली, तो 4 सीट पर बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जालंधर सीट पर जीत हासिल की है, तो तमिलनाडु की 1 सीट पर डीएमके का डंका बजा है, जबकि बिहार की 1 सीट निर्दलीय खाते में गई है। জিতেছে 4টে সিটের মধ্যে 3টে সিট ছিল বিজেপি, লোকসভাতেও ছিল, বিধানসভাতেও ছিল। সেটা তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে আর আমাদের সিটটা আমরা জিতেছি। हिमाचल प्रदेश की देहरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने जीत हासिल की है और कांग्रेस का पहली बार देहरा विधानसभा सीट से खाता खुला है। जिस प्रकार की राजनीतिक खरीदोफरोख्त हिमाचल की राजनीति में हुई है, उसका जवाब जनता ने दिया है और ये सही संदेश भी है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल है इस प्रकार की खरीदोफरोख्त करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जनता हिमाचल की बड़ी जागरूक है और जागरूक मतदाता ने आज अपना फैसला सुनाया है। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब 1 महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया। बीजेपी के लिए उपचुनाव के नतीजे इस वजह से भी चौंकाने वाले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को अयोध्या में झटका लगा था और अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई थी, कुछ उसी तरह उत्तराखंड के बद्रीनाथ उपचुनाव के नतीजे भी बीजेपी को चौंका रहे हैं। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला चुनाव जीत गए। बद्रीनाथ सीट पर जीत के लिए बीजेपी ने कांग्रेस से भाजपा में लाए गए राजेंद्र भंडारी पर दांव लगाया था। राजेंद्र भंडारी के लिए वोट मांगने प्रदेश के बूथ लेवल कार्यकर्ता से लेकर पूरी उत्तराखंड कैबिनेट बद्रीनाथ विधानसभा घूम रही थी, लेकिन जनता ने साफ कर दिया कि अब जबरन थोपे गए प्रत्याशियों के जमाने लग गए और उत्तराखंड की दोनों विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। सत्ता ने अपना निरंकुश रूप दिखाया। धन बल, आश्रित बल, लक्ष्य बल, गोली बल, कौनसा बल, शराब बल, पुलिस बल, प्रशासन बल सब दिखाया, लेकिन जनता ने कहा नहीं, तुम जितना ये दिखाओगे हम कांग्रेस को वोट देंगे। 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के लिए अच्छी खबर हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश से आई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर सीट से बीजेपी के आशीष शर्मा को जीत मिली, जबकि मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी के कमलेश शाह ने जीत हासिल कर कमलनाथ के किले में सेंध लगा दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की 13 विधानसभा सीटों के लिए 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी और इसके नतीजे से साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए चुनौती बड़ी होगी। बीजेपी के साथ एनडीए के घटक दलों को अब मैदान पर कड़ी मेहनत करनी होगी और उम्मीदवारों के चयन में खास फोकस करना होगा। बिहार में भी उपचुनाव के नतीजे कई संदेश दे रहे हैं। बिहार में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि राजनीति के मायने अब धीरे धीरे बदलने लगे हैं। पहले पूर्णिया लोकसभा की सीट पप्पू यादव की जीत और अब रुपौली विधानसभा उपचुनाव, इन दोनों चुनावी नतीजों ने जनता ने बता दिया कि मतदाता पार्टी के झंडे से खुद को अलग रखकर भी अपने हिसाब से किसी भी प्रत्याशी को विजयश्री का आशीर्वाद दे सकती है। सरकार गांव-गांव जा रही थी,
लगा हुआ था, पूरी ताकत लगाई हुई थी, तो आपने पहले तो इस्तेमाल किया बीमा जी को, बाद में बलि का बकरा बना दिया। ये हार है। 20 साल जो जदयू को वोट दिया, काम नहीं हुआ कोसी सीमांचल में, रुपौली में, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वहां की जनता ने वोट दे दिया। और ये समझ लेने की जरूरत है, आने वाला पीढ़ी इन दोनों गठबंधन को नकारा है हर कीमत पर। अभी भी अहंकार समाप्त करने की जरूरत है और युवराज मत बनिए, फरमान मत दीजिए। सैलाबी संकट भारी, इंसानी जंग जारी। अब यह संकट इतनी भारी पड़ने लगी है कि यूपी से लेकर बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, जहां आपकी नजर जाएगी, आधे हिंदुस्तान पर पहाड़ तोड़ बारिश का विनाश है। यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में नदियों का सैलाब गांव के गांव डुबो रहा है। मंजर ऐसा है कि तस्वीरें देखकर रूह कांप जाएगी। महाराष्ट्र और गुजरात में भी भीषण तबाही देखने को मिल रही है। लगातार बारिश से हालात विकराल होते जा रहे हैं। आसमान से बरस रही आफत। यूपी के 20 जिलों में जल प्रलय। डूबे गांव, टापू बन गए शहर। बारिश का बादल फाड़ विनाश। सैलाब के सामने बेबस जिंदगी। नदियों का उफान जानलेवा है। मॉनसून का तांडव खौफनाक है। सबसे पहले बात बिहार के रोहतास की, जहां से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप हिल जाएंगे। रोहतास में तुतला भवानी के पास झरने में अचानक बाढ़ आ गई। अचानक पहाड़ से आए सैलाब में कई सैलानी फंस गए। वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन क्या उन्हें निकाला जा सका? आइए देखते हैं। पहाड़ के ऊपर से गिर रहा बादल फाड़ सैलाब। झरने के पास बाढ़ में फंसे लोग। तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। वाटरफॉल के पास पिकनिक मनाना कुछ सैलानियों को भारी पड़ गया। बाबू थोड़ा सा तस्वीरें बिहार के रोहतास की हैं। यहां मां तुतला भवानी के पास लोग वाटरफॉल का मजा लेने गए थे, लेकिन पहाड़ से आई बाढ़ ने मजे को मातम में बदल दिया। अचानक आए सैलाब ने पूरे इलाके को डुबो दिया। बाढ़ से हालात इस कदर विकराल हो गए कि कई लोग फंस गए और कोहराम मच गया। वन विभाग को लोगों के फंसे होने की खबर मिली तो आनन फानन में रस्सी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों की हिम्मत जवाब दे रही थी। तस्वीरें देखिए, जलकुंड के पास बाढ़ में कई लोग फंसे नजर आ रहे हैं। जलकुंड के आसपास भीषण सैलाब है। तस्वीरें इतनी डरावनी है कि हालत सूख जाए।
अब रेस्क्यू का वीडियो देखिए। रस्सी के सहारे शख्स सैलाब को पार करता दिख रहा है। इस दौरान तेज बहाव में उसका पैर फिसलता है और वो बहते बहते बचता है। किनारे खड़ा युवक उसे सहारा दे रहा है। ब्रिज के ऊपर से रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे लोगों की भी सांसें तो एक वक्त के लिए थम गई। वीडियो में सैलाब के उस पार पहाड़ पर कई लोग फंसे दिख रहे हैं। झरने के पास पहाड़ से सैलाब मौत बनकर नीचे आ रही है। गनीमत रही कि वन विभाग ने सैलानियों को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए सबक है जो खराब मौसम में ऐसी जगहों पर घूमने जा रहे हैं। बाढ़ और बारिश के मौसम में पहाड़ों, झरनों और नदियों के किनारों से दूर रहने में ही भलाई है। ये वीडियो सबक है कि ऐसे मौसम में वाटरफॉल से दूर रहने में भलाई है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि लोग सबक लेने को तैयार हैं। यकीन ना हो तो इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर वाटरफॉल के पास कर्नाटक के चिकमंगलुरु में लोग नहाने के लिए चले गए। अब पुलिस ने इस इलाके को बैन किया हुआ है। पुलिस ने कहा हुआ है कि इस इलाके में मत आइए, आपकी जान पर आफत हो सकता है। लेकिन लोग कहां मानने वाले हैं? लोग सीधे सीधे वाटरफॉल पर पहुंच गए। हैरान करने वाली तस्वीर है, लेकिन यहां से एक एक करके टूरिस्ट बाहर निकल रहे हैं। इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। वाटरफॉल में नहाने गए टूरिस्टों के कपड़े उठाकर पुलिस ले गई। अब बिना कपड़ों के करते क्या वाटरफॉल पर? तो वाटरफॉल से टूरिस्ट लौटने लगे। भारी बारिश की वजह से वाटरफॉल पर टूरिस्टों को बैन किया गया था। बैन के बावजूद, देश भर के वीडियो सामने आने के बावजूद टूरिस्ट हैं कि मानने को तैयार नहीं है और कर्नाटक के चिकमंगलुरु में जहां पर वाटरफॉल है वहां पहुंच गए। इस वजह से पुलिस ने टूरिस्टों को रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई की और उनके कपड़े वहां से उठाकर पुलिस वहां से चलते बनी, जिसके बाद मजबूरी में टूरिस्टों को वहां से निकलना पड़ा। हमारी भी आपसे अपील है कि वाटरफॉल, झरनों और दूसरी चीजों से मॉनसून के दरमियान, भारी बारिश के सीजन के दरमियान दूर रहने में ही भलाई है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा जो हालात खराब हुए हैं वो शाहजहांपुर के हुए हैं। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में 5 फीट से ज्यादा पानी घुस गया। मेडिकल कॉलेज के अंदर से मरीज और कर्मचारी जहां के पानी के अंदर घुसकर बाहर निकल रहे हैं, वहीं यहां के प्रिंसिपल पानी से बाहर निकलने के लिए वीवीआईपी तरीका अपना रहे हैं और प्रिंसिपल साहब मरीज को ले जाने वाले स्ट्रेचर पर बैठे हुए। इसके बाद उनके सरकारी कर्मचारी बाढ़ के पानी में उतरकर प्रिंसिपल की स्ट्रेचर वाली गाड़ी को खींच रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद प्रिंसिपल ने बताया कि उनके पैर में चोट थी, वो डायबिटिक हैं, इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया। शाहजहांपुर की तस्वीर आपने देखी, लेकिन यूपी में बाढ़ ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। नेपाल और उत्तराखंड में भारी बारिश का असर यह हुआ है कि यूपी में नदियां उफान पर हैं। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में सैलाब विनाश लीला कर रहा है। शहर शहर समंदर सा मंजर है। घर गांव शहर सब जलमग्न है। तबाही की ऐसी तस्वीरें की रूह कांप जाए। सड़कों पर दरिया बह रहा है। नेपाल और उत्तराखंड में पहाड़ तोड़ बारिश यूपी में कहर बनकर टूटी। बिना बारिश के यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में नदियां तांडव कर रही हैं। बाढ़ का पानी 900 से ज्यादा गांवों को डुबो चुका है। आसमान से बरसती मौत सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। तस्वीरें देखिए, जिधर भी नजर जाती है सिर्फ बाढ़ की बर्बादी और लोगों की आंखों में आंसू है। बाढ़ जो है वो बढ़ती जा रही है और गांव की स्थिति बहुत खराब जा रही है। सारे जो देखिए कि जानवर वगैरह हैं और आदमी हैं जो भी हैं अपने सड़क पर आए हुए हैं और ठहरे हैं, और उसकी व्यवस्था अगर सरकार देख रही है तो उनकी व्यवस्था की जाए, जैसे तरपाल वगैरह की व्यवस्था की जाए। साहब लोग आवत हैं, देखत हैं, कहा था हाई कह दिया, भाव कह दिया, कुछ नहीं कहा था। सड़क कहा था लगवा दिया, दूसरा पुलिया लगवा दिया, कुछ नहीं हुआ। हरकत है रहा। यूपी के लखीमपुर खेरी में बाढ़ के विध्वंसक तस्वीरें देखिए।
गांव में हर तरफ सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। आलम यह है कि गलियों और सड़कों पर कमर तक पानी है। सैलाब के आगे बेबस जिंदगानी है। लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। अगर ऐसे ही पानी भरा रहा तो घरों का गिरना भी तय है। गांव का एक भी घर ऐसा नहीं है जहां बाढ़ का पानी ना घुसा हो। बर्बादी की ऐसी तस्वीरें शायद ही किसी ने पहले देखी होंगी। खेत खलियान तालाब बने हुए हैं। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। ना पशुओं के लिए चारा है, ना लोगों के लिए राशन। नदियों का सैलाब जिंदगी लीलने पर आमादा है। 150 के करीब गांव हैं। 140 और 150 के बीच की संख्या है और लगातार इन गांव में लंच पैकेट 2 टाइम का वितरण किया जा रहा है। किटों का वितरण 3 दिन पहले प्रारंभ कर दिया गया है और किटों के वितरण के अलावा वहाँ जो पशु हैं उनको चारे देने की व्यवस्था भी कल से शुरू कर दी जाएगी। डॉक्टरों की जो टीम है उसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जैसे गांववासी बंधे पर बैठ जाते हैं तो डॉक्टर्स की टीम बंधे पर जाए और वहाँ पर उनकी जांच करे। लखीमपुर खीरी में 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। कुछ गांव में पानी जरूर कम हुआ है लेकिन हालात नहीं बदले हैं। अदलाबाद निघासन मार्ग डूबा हुआ है। बाढ़ से प्रभावित लोग परेशान हो रहे हैं। 2 दिन पहले सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था लेकिन अब तक लोगों तक जरूरी मदद नहीं पहुंच पा रही। धौरहरा तहसील के 20 गांव पिछले 5 दिन से सैलाब का विनाशकारी तांडव झेल रहे हैं। स्कूल बंद है। हालात बेहद मुश्किल भरे हैं। पलिया कला में शारदा और सुहेली नदियों की बाढ़ से प्रभावित गांव में प्रशासन राहत पहुंची है लेकिन फौरी राहत से लोगों की जिंदगी आसान नहीं हुई है। शाहजहांपुर के हालात तो और ज्यादा विकराल हैं। जिला अस्पताल से लेकर दिल्ली लखनऊ हाईवे सब कुछ डूब चुका है। गर्रा नदी की बाढ़ से हजारों घर घिर चुके हैं। हालात इतने विकराल हैं कि बयां करना मुश्किल है। कमर तक पानी में डूबे घर और सड़कों पर चलती नाव। परेशान लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए हैं। सुरक्षित जगहों की तलाश में लोग निकल रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 10,000 लोगों ने पलायन कर लिया। शाहजहांपुर में हालात कितने भयावह हैं ये वीडियो से समझ सकते हैं। सड़कों पर नाव चल रही है। कहीं कमर तक तो कहीं गले तक पानी भरा हुआ है। घर का सारा सामान डूब चुका है। बेबसी का आलम यह है कि जिंदगी बचाना तक भारी है। लगातार हमारा फोर्स लगा हुआ है और कटरा से भी डायवर्जन करवाया हुआ है। साथ ही साथ सीतापुर की तरफ से भी जो भारी वाहन आ रहे हैं, छोटे वाहन आ रहे हैं, उनका भी डायवर्जन करवाया हुआ है। लगातार अगल बगल के जनपदों के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और जो भारी वाहनों को हमारा फोर्स है वो लगकर उसको लगातार निकाल रहा है। ट्रैफिक चल रहा है, धीरे चल रहा है लेकिन सुचारू रूप से चल रहा है। अगर उसके बावजूद कोई दिक्कत आएगी तो जो भारी वाहन है और जो छोटे वाहन है उनको और भी अन्य जगह से डाइवर्ट करवाया जाएगा। सिद्धार्थनगर की 5 तहसीलों में बाढ़ का खतरा विकराल हो गया है। इटवा तहसील के दर्जनों गांव राप्ती और बूढ़ी नदी का प्रकोप झेल रहे हैं। खंता गांव के लोग घरों में कैद हैं। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नहीं कोई किसी प्रकार का कोई नहीं। कौन बात कर रहे? नहीं जगह नहीं मिली। नहीं है नहीं जगह तो किधर से मिले भाई? जगह यही मिला। जगह प्रशासन ने कोई इंतजाम करने की कोशिश नहीं करी? नहीं किया। शुक्रवार को 2 युवकों और एक बच्ची की बाढ़ में डूबने से मौत हो गई। जिले के हजारों बीघा फसल बर्बाद होने की कगार पर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। स्टीमर से लोगों की मदद की जा रही है। सिद्धार्थनगर में करीब 200 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की तबाही का मंजर देखिए। दूर दूर तक सिर्फ सैलाब का सितम नजर आता है। सड़कें कहीं नजर ही नहीं आ रही हैं। लोग पानी के प्रहार के सामने जूझते नजर आ रहे हैं। पीलीभीत, बलरामपुर, बरेली, गोरखपुर और बस्ती समेत यूपी के करीब 20 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन यूपी, उत्तराखंड ही नहीं, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक बाढ़ का सैलाब तांडव कर रहा है। रायगढ़ से लेकर गुजरात के वालसाड, भावनगर में भीषण बारिश हो रही है। कई इलाकों में हालात तो बेहद खराब हो गए हैं। मॉनसून का रौद्र रूप शहर शहर तांडव मचा रहा है। सड़कों पर लहरों का विध्वंस है। शहर से लेकर गांव तक तबाही की तस्वीरें आम हैं। यूपी, उत्तराखंड ही नहीं, गुजरात और महाराष्ट्र तक बारिश विनाश कर रही है। मुंबई में कई हाईवे और सबवे एक बार फिर से जलमग्न हो गए। रायगढ़ में सिविल अस्पताल के वार्ड में भी पानी घुस गया।
रायगढ़ जिले में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे रिहायशी इलाकों में पानी घुसा हुआ है। तस्वीरें देखिए, अलीबाग का सरकारी अस्पताल जलमग्न हो गया। सर्जिकल वार्ड के अंदर पानी का कब्जा है। मरीज और स्वास्थ्य कर्मी परेशान हैं। अलीबाग की सड़कों का हाल देखिए, हर तरफ जलजला है। सड़कें समंदर जैसी नजर आ रही हैं। आलम यह है कि वाहन चालकों को जूझना पड़ रहा है। रायगढ़ के माणगांव, श्रीवर्धन, महसला, महाड़ समेत कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी दिया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। लगातार बारिश के चलते सावित्री नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। मुंबई के अंधेरी और दहिसर समेत कई इलाकों में बारिश का प्रचंड प्रहार दिखा है। लगातार बारिश के चलते अंधेरी सबवे के नीचे 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। गाड़ियों के फंसने के डर से सबवे को बंद करना पड़ा। पिछले 2 दिन से मुंबई समेत तटवर्ती इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। दहिसर वेस्टर्न की तस्वीर देखिए, यहां भी हाईवे टोल नाका के पास ब्रिज के नीचे पानी भर गया और फिर ब्रिज को बंद करना पड़ा। गुजरात के नवसारी में भी बाढ़ का विकराल रूप दहशत फैला रहा है। लगातार बारिश के बाद नवसारी की सड़कें दरिया बन गई। आलम यह है कि सब कुछ डूबा नजर आ रहा है। सड़कों के रास्ते पानी दुकानों और घरों में घुस रहा है। नवसारी और वालसाड के ग्रामीण इलाकों में 6 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन और बारिश का अलर्ट दिया है। अगर मानसून ऐसे ही तांडव मचाता रहा तो हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। तस्वीरें देखिए, शहर के मुख्य अंडरपास बंद किए गए। चिपवाड़ा, दाना बाजार समेत कई इलाके जल प्रलय से जूझ रहे हैं। कहीं बच्चे फंस गए हैं तो कहीं मजदूर बाढ़ से दो चार हो रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के बाद पहला उपचुनाव जिसमें एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन था, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी और उसके सहयोगियों की टेंशन बढ़ा दी है। उपचुनाव के नतीजे क्या बीजेपी के लिए चुनौती पैदा कर रहे हैं? बंगाल से लेकर हरियाणा से लेकर तमाम दूसरे राज्यों में क्या इशारा दे रहे हैं उपचुनाव के नतीजे, आपको दिखाएं। लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत का। गजेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीर जल्दी से लेकर आइए। गजेंद्र सिंह शेखावत आज स्काई डाइविंग करते नजर आए। स्काई डाइविंग यानी कि प्लेन से छलांग लगाना पैराशूट की मदद से। अच्छे लोग इस स्काई डाइविंग को नहीं कर पाते क्योंकि ऊंचाई से कूदने में डर लगता है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए आप, गजेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीर। आज ये तस्वीर सामने आई जब वो स्काई डाइविंग करते नजर आए, आसमान से छलांग लगाते नजर आए। बता दें, वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे के मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत खास अंदाज में दिखे। केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा के नारनौल में एक उड़ते हुए विमान से छलांग लगाई और गजेंद्र सिंह शेखावत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। मोदी 3.0 में बीजेपी के टिकट पर जोधपुर से जीते गजेंद्र सिंह शेखावत को इस बार केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बनाया गया है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत स्काई डाइविंग करते नजर आए। अगर आप भी फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। जब भी आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, इस दौरान आपको हमेशा अपने लगेज की चिंता रहती है, अपने बक्से की, पेटीकोट की, अपने सूटकेस की चिंता रहती है कि कहीं वो गुम तो नहीं हो जाएगा, आपका लगेज कहीं खो तो नहीं जाएगा, आपका ब्रीफकेस कहीं मिस तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अब आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी इस टेंशन को दूर करने के लिए उपाय कर लिए गए। अब फ्लाइट में लगेज खोने का नहीं रहेगा डर। अब पैसेंजर अपने बैगेज को लाइव ट्रैक कर सकेंगे। एयर इंडिया का नया चौकीदार आपके फोन पर देगा बैगेज की पल पल की जानकारी। आए दिन फ्लाइट में सफर के दौरान बैगेज देर से मिलने या फिर खोने की शिकायतें आती हैं। कई बार एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने के बाद भी यात्रियों को पता नहीं होता कि उनका बैगेज कहां है और कितनी देर बाद उन्हें मिलेगा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब एयर इंडिया ने यात्रियों की शिकायत को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उसने एक ऐसी सर्विस की शुरुआत की जिससे प्लेन में यात्रा करने वाले पैसेंजर अपने बैगेज को लाइव ट्रैक कर सकेंगे। आपका सामान कहां रखा गया है, कितनी देर में एयरलाइन से आपको मिलेगा, इसे आप लाइव
ट्रैक कर सकेंगे। कंपनी ने यह सर्विस खोए हुए या फिर देरी से मिलने वाले बैगेज की शिकायत दूर करने के लिए किया है। बैगेज ट्रैकिंग में 3 फीचर मिलेंगे। इसमें बैगेज की वर्तमान स्थिति का पता चलेगा, बैगेज की ट्रांजिट स्थिति की जानकारी मिलेगी, साथ ही बैगेज अराइवल की डिटेल भी जानकारी मिलेगी। चेक इन सिक्योरिटी क्लियरेंस की जानकारी मिलेगी। एयरक्राफ्ट लोडिंग ट्रांसफर का पूरा अपडेट होगा। बैगेज क्लेम एरिया में लगेज के आने की भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा एयर इंडिया पर कई फ्लाइट सेगमेंट के बीच एंड टू एंड बैगेज ट्रैकिंग उपलब्ध रहेगा। कंपनी के मुताबिक इस बैगेज ट्रैकिंग फीचर को एयर इंडिया की डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजाइन टीम ने एयरलाइन के एयरपोर्ट ऑपरेशन के साथ मिलकर तैयार किया है और एयर इंडिया ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर बैगेज ट्रैकिंग फीचर को जोड़ दिया है। इस नई सर्विस के साथ एयर इंडिया उन कंपनियों में शामिल हो गई जो एयरलाइन स्टाफ से संपर्क किए बिना बैगेज को ट्रैक करने की सुविधा यात्रियों को प्रदान करेगी। चेकिंग करते समय मिली रसीदों से बैगेज ट्रैक होगा। चेक इन रसीद पर लगे बारकोड स्कैन करके आप अपने बैगेज को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि पैसेंजर अपनी ट्रिप को माई ट्रिप सेक्शन से जोड़ा है तो बैगेज के चेक इन होते ही मोबाइल ऐप में इसकी जानकारी अपने आप दर्ज हो जाएगी। ये सुविधा एयर इंडिया की वेबसाइट ट्रैक योर बैग्स टैब के तहत बुक और मैनेज सेक्शन में जाकर उपलब्ध होगी। एयर इंडिया के मुताबिक इंटरलाइन या फिर कोड शेयर कनेक्शन फीचर के तहत यदि आपके फ्लाइट टिकट में दूसरे एयरलाइंस के सेक्शन शामिल हैं तो उन सेक्शन को भी ट्रैक किया जा सकेगा। इसके अलावा कई चेक इन बैग वाले यात्रियों के हर बैग की ट्रैकिंग के लिए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मिलेगा। जब भी आपका बैग चेक इन होगा तभी आपके मोबाइल पर एप्लीकेशन के जरिए जानकारी मिल जाएगी। यानी अब आपको फ्लाइट में सफर करने के दौरान अपने सामान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए एयर इंडिया का नया चौकीदार मौजूद है ना। दुनिया भर में सामान गुम हो जाने को लेकर क्या आंकड़े हैं आपको बताते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। विमान यात्रा के बाद लगेज एरिया में आप अपने बैग का इंतजार कर रहे हैं, पता चला कि आपका सामान गुम हो गया। एक ऐसी स्थिति है जिससे विमान यात्रा करने वाले कई लोगों को जूझना पड़ता है। एविएशन इंडस्ट्री को आईटी सर्विसेज मुहैया कराने वाली संस्था सीटा की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में सामान गुम होने के मामलों में काफी कमी आई है। 2007 में दुनिया भर में सालाना 4,69,00,000 सामान गुम होते थे। 2018 आते आते इसमें 47% की कमी आ गई। गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान विमान यात्रियों की संख्या दोगुनी हुई। हालांकि आज की तारीख में भी करीब 2.5 से 3 करोड़ सामान हर साल खो जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में हर मिनट 40 बैग गुम होते हैं। उम्मीद है कि इस एप्लीकेशन के जरिए लोगों के बैग गुम होने के मामले कम हो गए।